नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ परिवार को विकसित क्यों करना चाहिए। परिवार को विकसित इसलिए करना चाहिए क्योंकि विकसित करने से होगा कि आप उसमें सही संस्कार, सही ज्ञान, बुद्धि भर देंगे तो परिवार में मेल मिलाप रहेगा, सब सद्भावना के साथ रहेगा, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। परिवार के हर सदस्य के भावनाओं का कद्र करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये सब होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा करते हैं तो परिवार में फिर कुछ अनबन, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करना है, परिवार को विकसित करना है शिक्षा से, संस्कार से, बुद्धि से, धन से, ये सब से विकसित करना बेहद ज़रूरी है। तब आपका समृद्धि परिवार कहलाएगा, समृद्ध परिवार होगा आपका और आप निश्चिंत से रहेंगे और आपके परिवार में किसी प्रकार का गड़बड़ी, दिक्कत नहीं होगा। तो आइए उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर परिवार को विकसित क्यों करना चाहिए। ऐसे करके कुछ बातों को जान करके समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए उसमें से कुछ बात है, 3 पहले बात को जानेंगे और उसके बाद कुछ बातें हैं उसको भी बता करके समझने की कोशिश करूँगा। तो पहला बात है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, माता पिता को सम्मान करें। कैसा भी परिस्थिति हो आपके साथ, आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। क्योंकि माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं तो ईश्वर का सम्मान करते हैं, ईश्वर की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और प्रवचन जब होता है साधु संत का, सज्जन का, तो उसमें भी बताया जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने माता पिता के भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने की कोशिश कीजिए। तो और आपके माता पिता खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपको उन्नति करने के बारे में बताएंगे। और दूसरा बात, बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। आप अपने बच्चों को संस्कार परिवार का दीजिए कि परिवार में किससे किस तरह से बात करना है, कैसे बात करना है, और सही शिक्षा दे करके आप अपने क्षमता के अनुसार बच्चों को शिक्षा दीजिए और उसको शिक्षित कीजिए ताकि परिवार के हर सदस्य से बात करने के तौर तरीके जान सके और समाज में, अपने राज्य देश में अपना नाम रोशन करे। इस प्रकार का शिक्षा दीजिए और वो कई लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे और कई लोगों को रोजगार देंगे जब आप उसको सही संस्कार, सही शिक्षा देंगे तो। और तीसरा बात, यदि आप समर्थ हैं तो जो असमर्थ परिवार के सदस्य हैं उनको मदद कीजिए। यदि आप लोग के पास क्षमता है, धन संपत्ति जैसे भी है, आप यदि आपके परिवार के कोई सदस्य असमर्थ है, असहाय है, लाचार है, वैसी स्थिति में आपको मदद करना चाहिए। क्योंकि मंदिर बनवाने से, दान देने से आप अपने आसपास के माहौल को, बिगड़ा हुआ माहौल को आप सुधारने में लग जाएंगे तो आप सही कार्य करेंगे और समाज में भी सुधार आएगा। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए।
ये 3 बातें हो गई और समझ गए कि परिवार को विकसित क्यों करना है। और कुछ बातें हैं उसको एक-एक करके समझते हैं। वो ऐसे ही साधारण बात है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला बात है कि आप अपने परिवार को परिपक्व बनाना है। अपने परिवार को परिपक्व बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपके परिवार के सदस्य का दिक्कत परेशानी क्या है, वो सब एक दूसरे से बोलिए, कहिए और उसको समझ करके उस परेशानी समस्या को हल करने के लिए कोशिश कीजिए सब मिल करके, तो बहुत बढ़िया होगा और अच्छा होगा। और आप अपने परिवार को खुश रखिए। खुश रखना सबसे बेहद ज़रूरी है, लेकिन कहा जाता है कि सबको खुश करना मेढक को तराजू पर रखने के जैसा होता है। कहने का तात्पर्य कि आप जब तराजू पर मेढक को वजन करते हैं, लेकिन एक को रखते दूसरा उछल के कूद जाता है नीचे, ऐसे होता रहता है, तो सबको खुश नहीं कर सकते। बात सही है, लेकिन आप अपने परिवार में नियंत्रित कर सकते हैं। सबको तो खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है आप बैलेंस करके चल सकते हैं, मेल मिलाप के साथ रह करके कर सकते हैं, अच्छा से पारिवारिक जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि पारिवारिक जीवन बिताना, साथ में रहना बहुत कठिन होता है, बहुत समस्याओं का, दुखों का सामना करना पड़ता है, दिक्कत हो जाता है। परिवार होता है कि एक किसी का विवाह होता है और वो लड़का का माता पिता, उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे सब मिलाकर एक परिवार होता है। संयुक्त परिवार में तो और बहुत अधिक सदस्य होते हैं, चाचा चाची इस प्रकार से होते हैं, और भी कई छोटे चाचा चाची और उनके फिर बेटे बेटियां, इस प्रकार से होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, संयुक्त परिवार में रहते हैं या साधारण परिवार में जिसमें माँ बाप और आप, आपके पत्नी और आपके 2 बच्चे, इतना है, साधारण परिवार है, तो आप दोनों में दिक्कतें होती है। नहीं कि छोटा परिवार है तो दिक्कत नहीं है, बड़ा परिवार छोटा परिवार दोनों में दिक्कत होता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए आपको एक दूसरे को भावनाओं को कद्र करना होगा, सम्मान करना होगा। और आप बोलते हैं तो दूसरों को भी बोलने दीजिए, उसको भी बोलने का अधिकार है, हक है। आप सुनिए और समझिए, और उसके साथ कैसा परिस्थिति है उसको सुन करके, समझ करके उसको एक्शन लेना शुरू कीजिए, कार्रवाई करना शुरू कीजिए, तो आप बहुत अच्छा से नियंत्रित कर पाएंगे। और वैसे उससे भी आप अपने परिवार को विकसित करने में कामयाब हो पाएंगे और ऐसा करके दिखा पाएंगे। उन्नत परिवार बनाने के लिए उसको नियंत्रित करना ज़रूरी है। नियंत्रित करने का मतलब आप परिवार के हर सदस्य को कोई एक व्यक्ति अधीन में नहीं रखना, बल्कि उसको सबको समान नज़र से देखना है, सबको बोलने का अधिकार देना है। इस प्रकार से होना चाहिए, तब आपका भी सम्मान किया जाएगा, आपके भावनाओं को कद्र किया जाएगा। इस प्रकार से होगा और आप अच्छा स्थिति में रहेंगे और आपके परिवार में दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं होगा और आप अच्छा से रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि खुश रखने के लिए होता है पैसा और ईश्वर का आशीर्वाद। ईश्वर का आशीर्वाद इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप पैसा कमाएंगे तो उसका सदुपयोग करना और बचा करके उसको किसी चीज़ में, शेयर बाज़ार में निवेश करके और पैसा कमाना, ताकि भविष्य में उसका भी सही से इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रकार से करना है और आप बहुत ही विकसित कर पाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले भविष्य में
अभी तो इतना परेशानी, आने वाले भविष्य में और परेशानी होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो, ईश्वर का भक्ति कीजिए, उनसे प्रार्थना दुआ कीजिए कि मुझे सही बुद्धि दीजिए, सही मार्ग में अगुवाई कीजिए, ताकि सही से पैसा कमा करके सही से इस्तेमाल करें, उसका सदुपयोग करेंगे और उस पैसे में से कुछ बचा करके उसको सही जगह निवेश करेंगे। ऐसा कोशिश कीजिए तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया होगा, बेहतर होगा। और कुछ बातों को देखेंगे हम। समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका, मतलब आपके परिवार के सदस्य अनपढ़ हैं तो आने वाले परिवार के जो सदस्य, आपके बेटा बेटी, उस सब को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है। और जब शिक्षित रहेगा, संस्कारी रहेगा, तो सब बात को समझेंगे, सबका सम्मान करेंगे और अच्छा से रहेंगे। किसी के साथ क्या संबंध होता है, परिवार में किसके साथ क्या संबंध होता है, सही से बोल चाल करेगा और कब कहाँ पर बोलना है ये सब भी समझेगा। परिवार के सदस्यों का विवरण, परिवार के सदस्य का विवरण होता है माता पिता, आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे, और आपके भाई हो सकते हैं तो आपके बच्चे के चाचा चाची हो जाएंगे तो बड़ा परिवार हो जाएगा। इस प्रकार से होता है पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र में आप ये ध्यान रखना है कि आपके परिवार के किसी सदस्य का मन यदि भटक गया, दूसरे के बात पर आकर के आपके परिवार के किसी सदस्य या आपके से लड़ाई करता है तो दिक्कत होगा और परेशानी झेलना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति से आपको बचना होगा। परिवार के उभरते रूप, बदलते कार्य और परिस्थितियां को संतुलन में रखना होगा। ये सब ज़रूरी है। संतुलन में रखेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आधुनिक समय में, आधुनिक में सब कोई विकसित होना चाहते हैं, अच्छा से रहना चाहते हैं, अच्छा स्थिति में रहना चाहते हैं, और ऐसा नहीं हो पाता, दिक्कत परेशानी होने लगता है और तकलीफ़ें होने लगता है। ये सारी बातें हैं। तो इस बात को समझना है और कोशिश करना है कि आप संतुलन बनाए रखें परिवार में। किसी के अच्छे स्वभाव को समझना, परिवार के किसी व्यक्ति का अच्छा स्वभाव है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझ करके ये नहीं समझना कि उसका ये कमजोरी है, बल्कि सबका सम्मान करता है, सबके भावनाओं का कद्र करता है, सबका ख्याल रखता है, सबका सही से देखभाल करता है और उसको क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको देखता है और उसको पूरा करता है। तो ये सब सही स्वभाव है। तो उसको समझना नहीं कि इसका कमजोरी है, उसका फ़ायदा उठाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बात को जान पाए। और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट में अपना विचार अवश्य बताइए।